नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। अगर आपका कार्यालय एक रणभूमि बन चुका है जहां मुस्कुराहटों के पीछे छिपे हैं भयानक षड्यंत्र, तो अब समय है चेतने का। क्योंकि एक इंसान जो आपके कार्यालय में आपके साथ तो रहता है, आपका मित्र बनके, आपका भ्राता बनके, लेकिन पीठ पीछे वो चाहता है कि आप उससे आगे ना निकल जाएं। वही तुम्हारे पतन की जड़ बन चुका है। नीम करौरी बाबा कहते हैं, जो सामने से मुस्कुराए और भीतर से विष फैलाए, उससे सावधान रहो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस दुश्मन की पहचान, उसकी चालें और उससे बचने के दिव्य उपाय, जो कि आपको उसकी सभी चालों से, उसके सभी षड्यंत्रों से बचाएंगे और साथ साथ आप जीवन में तरक्की भी कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आपके कार्यालय में एक इंसान है जो हर रोज आपके खिलाफ साजिश बुन रहा है। वो आपका नाम ऊपर नहीं नीचे देखना चाहता है। उसके कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे वो आपकी तरक्की पर मौन रहता है लेकिन पीठ पीछे सवाल खड़े करता है। कार्यालय में आपके विचारों को कमजोर बनाकर पेश करता है। आपके सहकर्मियों के सामने आपकी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर बताता है। वो हर मौके पर स्वयं को आगे रखता है और आपको पीछे करने का प्रयास करता है। नीम करौरी बाबा कहते हैं, जो मित्रता में विष भर दे वो शत्रु से भी अधिक घातक होता है। आइए जानते हैं कि आपके लिए कैसे ये समय उलझन भरा होता जा रहा है। आपका मन घबराता है, आप परेशान रहते हैं, हर काम में रुकावट अनुभव करते हैं, हर फैसले में शंका होती है। क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है? आप बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अपने जीवन में हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उलझन भरा दौर ये आपके लिए हो रहा है और आप एक माया जाल में फंसे हुए उस शिकार की तरह हो गए हैं, जो ना तो निकल पा रहा है और ना ही उसकी कोई सूझबूझ उसकी सहायता कर पा रही है। ये वही समय है जब आध्यात्मिक चेतना की जरूरत होती है। बाबा जी कहते हैं, जब जीवन की डोर दूसरों के हाथ में आने लग जाए तो उसे फिर से राम नाम में बांध दीजिए। ये समय है आपके जागने का, क्योंकि कब तक आप इसी प्रकार से रहेंगे और अपने जीवन में पिछड़ते रहेंगे। आइए जानते हैं महाराज जी द्वारा बताए वो उपाय जो कि आपको इस षड्यंत्र से बाहर निकालने में सहायता करेंगे। अब आइए जानते हैं आपके कार्यालय वाले छिपे शत्रु से मुक्ति के कुछ ऐसे दिव्य उपाय जो स्वयं बाबा के मार्गदर्शन से निकले हैं। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भविष्य की योजनाओं को बहुत ही बढ़ चढ़ के सभी जगह बोलना प्रारंभ कर देते हैं, उनके मंसूबे कभी भी फलित नहीं होते। यानी कि आपको दफ्तर में कम बोलना शुरू कर देना चाहिए। जिस बात को आज आप सबके सामने कहते हैं, वो आपके ही लिए हथियार बनती जा रही है। बाबा कहते हैं, जहां शब्द बिखरे वहां विश्वास मिटे। आपको हर मंगलवार कम से कम हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। अगर इस तरह की परेशानी आप अपने कार्यालय या कार्य क्षेत्र में अनुभव कर रहे हैं, सहकर्मियों के साथ भी आपको अपनी सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से हनुमान जी पर विश्वास करके अपने कार्य क्षेत्र में समर्पित भाव से आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को कभी उसके कार्य में बाधा का अनुभव नहीं होता है। आपको कम से कम रोजाना 108 बार राम नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो लोग कार्य में उलझन महसूस करते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि हमारे काम में कहां से बाधाएं आ रही हैं, और जब भी वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ये बाधाएं उनके पैरों में बेड़ियों का काम करती हैं, तो ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप का सहारा लेना चाहिए। इससे आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनेगा। बाबा कहते हैं, राम नाम का कवच बुराई की हर तलवार को मोड़ देता है। इसीलिए आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलने वाली बार बार विफलताओं के लिए ये कवच बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके लिए एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जब भी घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में घर से निकलने से पहले महाराज जी का दर्शन करके जरूर निकलिएगा। आप देखेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा खुला रहेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए भी आपको अनुभव करना चाहिए कि आपके सदगुरु श्री महाराज जी हैं,
तो हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि उसके कार्य क्षेत्र पर उसके सद्गुरु का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। तो इस प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ साथ आप ये काम और कर सकते हैं कि जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी योजना पर काम कर रहे हों तो उस योजना को जहां तक सीमित हो सके अपने उन्हीं सहकर्मियों तक रखिएगा जो आपके बहुत ही विश्वास पात्र हैं, क्योंकि आपके द्वारा आपकी योजनाओं का जो फल है वो कोई और ले जा रहा है। ऐसा इसी साल से नहीं बल्कि कई समय से आपके साथ होता आ रहा है। इसलिए महाराज जी का संदेश है कि जीवन में जो तुझे नीचे गिराने की योजना बना रहा है वह तुझसे डरता भी है, इसलिए तू उसके डर से, यानी कि जो वो ये चाहता है कि आपके जीवन में आप विफल हो जाएं और वो आपसे आगे निकल जाए, ऐसी भावना केवल उसके मन में ही पलने दीजिए। आप ईमानदारी से, सत्य से अपने काम को करते रहिए। बस करना इतना है कि अपनी योजनाओं को दूसरे तक पहुंचने नहीं देना है, क्योंकि आप भी अब तक ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस व्यक्ति की बात हो रही है जो बार बार आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। जो आपको भी समझ में आता है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे सामने मेरी तरह है, लेकिन मेरे जो सहकर्मी हैं उनके साथ इसका व्यवहार मेरे प्रति कुछ और ज्यादा घृणित होता जा रहा है। अगर आपको भी ये चेहरा याद आ रहा है तो यहाँ पर समझ जाइए कि प्रत्यक्ष रूप से ये क्रमांक इसीलिए आपके पास आया है ताकि आपको ये बात अब याद दिला दी जाए कि ये वही समय है जहां से आपको इस पर कोई ना कोई कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि काफी समय से आप इस चीज का अनुभव कर रहे हैं और आपके सहकर्मी भी इस बात को जानते हैं कि जो व्यक्ति आपकी सारी कमजोरियों को आपके अन्य सहकर्मियों के साथ उजागर कर रहा है, ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकल जाएं। कहीं ना कहीं आपको ये बात याद रखनी होगी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता, आपकी मेहनत और आपकी लगन से ही आगे निकल पाएंगे, क्योंकि ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि जो लोग आपके काम में आपका साथ देते हैं, जो आपके काम की सराहना करते हैं, वो लोग आपके सच्चे सहकर्मी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो केवल आपके हैं लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई करें, आपके कार्यों को बहुत ही ज्यादा घृणित बताएं, ऐसे लोग हमेशा हमेशा उस प्रकार के शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे वार करके आपसे आपके पद को छीनना चाहते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर सावधान होने की आवश्यकता है और बताए गए ये वो उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में बहुत ही सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इससे आगे निकलें और आप इससे पूरी तरह से ऐसे ही पेश आए जैसे ये चाहता है, यानी कि जैसी घृणा वो आपके लिए रखता है ऐसी घृणा से परिचय आप उसे दें, वो ये चाहता है। लेकिन आपको ये कार्य भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं और महाराज जी के अनन्य भक्त कभी किसी के लिए किसी प्रकार का शाप नहीं मांगते, वो हमेशा हर किसी के लिए अच्छी दुआएं रखते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।